सभी चीज़ है इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में एआई बाई आई केयर सेंटर द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में निःशुल्क था सब कुछ। आखिर क्या था निःशुल्क? किस इलाज के पैसे नहीं लग रहे थे? जानकारी के अनुसार यहाँ पर नेत्र जांच निःशुल्क की जा रही थी। जिसको चश्मा लगना था उसको बताया जा रहा था। साथ ही लोनी में एक ऐसा यही अस्पताल है जहां 7,000 रुपए में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन बिना कैंची चलाए, बिना चीरा फाड़ी किए हुए होता है। अस्पताल के संचालक जो बैच समाज से आते हैं, बैच समाज जो नर सेवा नारायण सेवा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर भी वही देखा जा रहा था। ब्लड डोनेशन लोग कर रहे थे। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना यहाँ पर लागू थी। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के, जिसके लिए उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत, सभी जगह निःशुल्क इलाज होता। इस तरह से एक अच्छा कार्य एआई बाई आई केयर सेंटर और इनकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था। यह लोनी में खुशी की बात थी। हालांकि इस कार्यक्रम में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन किसी भी कारणवश उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई केयर हॉस्पिटल में लायंस क्लब दिल्ली, सूर्य भारत सेवा चैरिटेबल ब्लड सेंटर एवं स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद के सामूहिक तत्वाधान में एक निःशुल्क जांचों का कैंप लगाया गया। कैंप में नेत्र की जांच हो रही थी, वह भी बिल्कुल निःशुल्क थी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में संत समाज से स्वामी राजेश्वरानंद राजगुरु जी ने रिबन काट कर किया। गुरुजी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे स्वास्थ्य शिविर समाज को नई दिशा देंगे और जरूरतमंद लोगों के जीवन में रोशनी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में जांच कराने वालों की भीड़ देखी गई। नेत्र जांच शिविर में आए लोगों को निःशुल्क परामर्श, दवाइयां और चश्मे उपलब्ध कराए गए। वहीं रक्तदान शिविर में युवाओं और समाज सेवियों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया और दूसरों के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर ओपी जैन, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक जैन तथा लायंस क्लब दिल्ली सूर्या के अध्यक्ष डॉक्टर छवि गुप्ता के मार्गदर्शन और उनकी कार्यकुशलता से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जगत के लोग भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को देखकर आया कि ऐसे कार्यक्रमों की लोनी में या ऐसे शिविरों की लोनी में बहुत ज्यादा जरूरत है। लोनी जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहां आर्थिक स्तर पर कमजोर परिवार रहते हैं, उनके लिए सहायता प्रदान करते हुए उनके स्वास्थ्य को सही तरह से रखने हेतु ऐसे शिविर लोनी में लगातार लगने चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड 41 के सभासद मिंकू जैन द्वारा बताया गया कि 55 के 55 वार्डों में इस तरह के शिविर लगे। मिंकू जैन द्वारा जो भी हो सकेगा वह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कहना है कि एआई बाई आई केयर हॉस्पिटल और इसके डॉक्टर लगातार समाज हित और मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से किए गए इस आयोजन ने लोनी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। आश्रम और विशेषकर स्वयं सेवा परमो धर्म के उद्देश्य और लक्ष्य से भारतवर्ष और विदेशों में भी हमेशा सेवारत रहे। गुरु जी, अगर हम बात करें आयुष्मान कार्ड शिविर का जो आज उद्घाटन हुआ है जिसमें आप शिरकत लाए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लिए नहीं बल्कि आज आई केयर सेंटर, भारत सेवा चैरिटेबल लायंस क्लब और स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद की ओर से एक विशाल हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, आयुष्मान कार्ड
और ब्लड डोनेशन का ये जो कैंप हमारे आदरणीय डॉक्टर ओपी जैन जी के नेतृत्व में यहाँ पर लगा है, ये मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए क्या, खास लोगों के लिए भी ये बड़ा उपयोगी रहेगा। खास लोगों के लिए हम इसलिए उपयोगी कह रहे हैं, एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो आदमी किसी ना किसी तरीके के अभाव के कारण वो अपनी हेल्थ ट्रीटमेंट करवाने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और जो खास लोग होते हैं वो इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। आज यहाँ पर जैसे मैंने देखा, बड़े खास लोग यहाँ पर इस क्षेत्र के बड़े वरिष्ठ और विशिष्ट नागरिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो भी चेकअप करवा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? उनका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, कि एक तो यहाँ पर अटेंडेंस भी हो गई और दूसरी बात यह है कि चेकअप भी हो गया। ये बहु उपयोगी कैंप यहाँ पर लगा है। आयुष्मान कार्ड के नजरिए से देखो तो जो एक जनरल लोग होते हैं ना, जो कहूँगा सीमा रेखा से नीचे होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कार्ड कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, अप्रोच लगानी पड़ेगी, कौन से पेपर चाहिए। और आज हमारे ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये सबसे अच्छा काम किया है कि शायद 70 या 75 साल से 70 साल से या 75 साल से अब लोगों के लिए ये जो आयुष्मान कार्ड का यहाँ पर कैंप लगाया गया। और दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पर कई लोगों ने आई चेकअप करवा रहे हैं, आई उनको ये स्पेक्स मिल रहे हैं। दूसरी बात, हमारी अभी डॉक्टर जैन आई स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि स्वामी जी बहुत ही ज्यादा ना के बराबर मूल्यों पर किसी को भी मान लो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना हो, किसी प्रकार का नेत्र रोग से संबंधित कोई काम करवाना हो, तो ये कैंप भी लगा है। फिर सबसे खुशी की बात ये है कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोनेशंस? डोनेशंस का मतलब अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो डोनेशन होता है ड्यू जमा नेशन, यानी हम समाज के लिए, हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। सिर्फ सीमा रेखा के ऊपर खड़े होके युद्ध स्तर पर काम करना, वो सिर्फ उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन क्या हम 140 करोड़ की आबादी सारे के सारे क्या बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे? नहीं, अपने देश के अंदर रहकर भी हम रक्तदान करके, हम किसी ना किसी को, गरीब लड़कियों की शादी करके, हम किसी के नेत्रों की चिकित्सा करवा के, हम किसी ना किसी प्रकार के डोनेशन के माध्यम से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। सर, परिचय बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर विवेक जैन, मैं AIY हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। बेसिकली यहाँ पे जो हम कैंप कर रहे हैं आज, ये कैंप 4 संस्थाएं हैं जिन्होंने आयोजित किया है। एक है हमारी संस्था जो कि लायंस क्लब सूर्या, एक AIY आई केयर, और एक भारत सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, और गाजियाबाद का हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ हम जो सुविधाएं दे रहे हैं आज कैंप में वो है आई केयर, मुफ्त आई केयर की जांच, और ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहता है ब्लड दे सकता है। प्लस 70 साल से अबव जो पेशेंट्स हैं अपने या व्यक्ति हैं, वो अपना वो बनवा सकते हैं अपना आयुष्मान कार्ड। अब तक कितने लोगों को देखा गया? अब तक यहाँ पे 75 रजिस्ट्रेशंस जो लास्ट हुए थे 1 घंटे पहले, वो हो चुके हैं, और कुछ 10 से 15 आयुष्मान कार्ड की सूचना मुझे मिली थी अभी की सूचना बन चुके हैं। बाकी ये कैंप अभी 3 से 4 बजे तक चलेगा, तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएंगे। अगर इस कैंप के जरिए से आपने फीस बताया था आपका निःशुल्क है, अगर बाय द वे इसके कैंप खत्म होने के बाद अगर आपके पास हॉस्पिटल में कोई आता है तो क्या फीस रखी आपने? यहाँ पे जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पे 50 रुपये मात्र एक फीस है, जिसे देके पेशेंट अपनी सारी आई केयर की जांच करा सकता है, और बहुत ही कम मूल्य में सिर्फ 7,000 रुपीज में अपना ऑपरेशन करा सकता है। ये सभी के लिए है कि सिर्फ जो कैटेगरी के लिए? नहीं सर, ये सभी के लिए है, जो कोई भी कहीं से भी रहता हो, चाहे वो दिल्ली निवासी हो, चाहे वो लोनी निवासी हो, चाहे वो कहीं का भी निवासी हो। आपका हॉस्पिटल जो है वो कौन सी जगह है और कहाँ पर है? ये हॉस्पिटल हमारा जो मेट्रो स्टेशन के नीचे ठीक आप देखेंगे है। कौन से मेट्रो स्टेशन? जोरीपुर मेट्रो, जोरी एनक्लेव मेट्रो स्टेशन। डॉक्टर आपने देखा होगा आंखों की बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही है इंडिया के अंदर, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहला संदेश तो है हमारा, आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ी है। लोग कहते हैं कि चश्मे आजकल सबको लग गए। देखिए, डिजिटल युग है, डिजिटली हम अगर बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उससे चश्मे का ड्राइनेस और चश्मे की संभावनाएं बढ़ती हैं। बट ज़्यादा इसलिए हुआ है बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी है। अवेयरनेस इज द मुख्य कारण, जो कि लोगों को अब पहले पता ही नहीं था कि मुझे चश्मा है। पहले हमने देखा, आपने देखा होगा, पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि जी मेरे बाबूजी हैं 80 साल के हैं, वो तो आज न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, पहले नहीं पढ़ पाते थे, आज पढ़ने लगे हैं, तो उनकी आंखें तो अच्छी हो गई हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें दिखाने की जरूरत है, हो सकता है उन्हें मोतिया आ रहा हो। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज देखा जाए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। हाँ जी। उन आई साइड की बहुत प्रॉब्लम आई है बच्चों को भी। हाँ जी। इसका कारण क्या है? सर देखिए, पहला कारण खान पीन है, दूसरा कारण डिजिटल युग है। आज बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके हाथ में मोबाइल होता है। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चा रो रहा है, चलिए मोबाइल दे देते हैं, चुप हो जाता है। हमें आके मरीज के पेरेंट्स कहते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, कि डॉक्टर साहब कुछ समझाइए। मैंने कहा सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है। आप अगर घर से आए काम से, सबसे पहले मोबाइल को साइड रख दें। आप खुद देखेंगे, बच्चा खुद नहीं देखेगा। वो खुद इसलिए देखता है कि वो देखता है पेरेंट्स लगे हुए हैं मोबाइल में, तो ऐसा कुछ होगा इसमें जिससे कि हमें भी कोई ज्ञान मिले, तो वो बच्चे भी देखते हैं। हाँ, मैं डॉक्टर होती हैं, मैं भी बैठता हूँ हॉस्पिटल में, और आई का बहुत अच्छी तरह संभालते हैं, और ऑपरेशन वगैरह सब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आती, और फीस भी मामूली है, 50 रुपये। ठीक है, चलो। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वार्ड नंबर 41 में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और ये आयोजन एक ऐसे समाज द्वारा किया जा रहा है जिसने समाज में दान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इसमें एक खासियत और एक खूबी और जुड़ गई है कि हमारे साथ वह लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारत में चिकित्सा की शुरुआत की थी। हम बात करेंगे संत समाज की। भारत में चिकित्सा की देन संत समाज है, और हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं। एक ऐसी विभूति जुड़ी हुई है जिनके लिए कुछ भी कहा जाए वह कम होगा। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर साहब के हमारे जो फादर हैं जैन साहब, वो भी जुड़े हुए हैं। इस हॉस्पिटल ने बहुत सारी खूबियां क्षेत्रवासियों को दी हैं। ऐसे कैंप समय समय पर इस हॉस्पिटल में लगते रहे हैं। इसकी गवाही यहाँ के जो सभासद हैं हमारे मिंकू जैन जी, वह खुद देंगे। लेकिन सबसे पहले हम गुरुजी से बात करेंगे, क्योंकि चिकित्सा की शुरुआत जहाँ से हुई थी, आज हम भी शुरुआत वहीं से करेंगे। गुरुजी, एक बहुत चिकित्सा को लेकर भारत पहले सबसे अपने नंबर 1 पर था। ऋषि मुनियों द्वारा चिकित्सा की शुरुआत की गई थी, और आपका भी वही स्वरूप है। क्या कहेंगे सबसे पहले भारत में चिकित्सा को लेकर? भारत पहली बात तो सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में आगे नहीं था। मैं विश्व के अनेक कंट्रीज में जाता हूँ और ये अनुभव करता हूँ, कहीं पर जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ सफाई ज़्यादा अच्छी हो सकती है, वहाँ कानून व्यवस्था ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अभी मैं जापान में था तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि स्वामी जी आप जापान में चक्कर लगाया, आपने विशेष कारण? तो बात क्या है कि यहाँ से लोग जाकर विदेशों में जाकर धन संपत्ति कमा लेते हैं, बंगले बना लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, लेकिन उनको फिर नजर आता है कि खाली डब्बा खाली बोतल। इतना धन संपत्ति कमाने के बाद भी हम खाली हैं, तो उस समय जरूरत क्या पड़ती है? भारत की जरूरत पड़ती है। भारत पूरे विश्व के अंदर, भारत जो है, भारत जैसी आध्यात्मिक शक्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो चिकित्सा के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे पहले भारत आध्यात्मिक, दूसरी सोने की चिड़िया, तीसरी और पहली चिकित्सा के क्षेत्र में। आप देखिए ना, अनेक योग संस्थाओं के द्वारा, अनेक आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा इस समय पर हमारे जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो पद्धति है, वो किस प्रकार से लोगों की सेवा में लगी हुई है। और देश विदेश से लोग हिंदुस्तान में आकर अपना इलाज कर, पहले यहाँ से लोग जाते थे कोई ट्रीटमेंट करने के लिए, अमेरिका जाते थे, न्यूजीलैंड जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, लेकिन आज लोग विदेशों से यहाँ पर आकर वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये भारत एक आध्यात्मिक, भारत एक विश्व गुरु के रूप में दोबारा से सबके सामने आ रहा है। और आज ये जो चिकित्सा शिविर यहाँ पर जैन आई केयर सेंटर, गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग, लॉयंस क्लब और चौथी संस्था कौन सी है? भारत सेवा चल रही है। भारत सेवा,
ये चारों संस्थाओं के द्वारा जो यहाँ पर सेवा कार्य किया जा रहा है ये अद्भुत है। इसके लिए कहना, अब देखिए ना आज कितनी बारिश है, सुबह से मेरे को दूर से आना था, मैं भी लेट हो गया, कितनी बारिश है, लेकिन बारिश के बावजूद यहाँ पर कितनी संख्या में पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। मैं आप सबसे अनुग्रह करूंगा, विनय करूंगा चारों संस्थाओं से, आपने दिल्ली में कैंप लगाने हो, आपने हरिद्वार में कैंप लगाने हो, जम्मू कश्मीर में कैंप लगाने हो, हमारे जहाँ जहाँ पर आश्रम है हमारे द्वारा दी गई किसी भी सुविधाओं का, बल्कि ये कहूँगा डॉक्टर साहब ने तो बड़ा उत्तम काम किया कि लोगों की नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए, मोतियाबिंद के लिए, चश्मे के लिए, आई ड्रॉप्स के लिए इन्होंने जो आज एक मिशन बनाया, मैं कहूँगा बल्कि धीरे धीरे आप थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, नेत्रदान की तरफ आगे बढ़िए कि जाते जाते एक रोशनी लेकर जाइए। किसी भी, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारों की जो पूजा पद्धतियाँ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन चारों में, चारों नहीं सैकड़ों धर्म है, सैकड़ों धर्म में एक चीज जरूर होती है, वो क्या होती है? वो जोत जरूर जगाई जाती है। हमारे में कहते हैं जोत जलाई, कहीं पर कहा जाता है दीप प्रज्वलन हुआ, कहीं पर कहा जाता है कैंडल जलाई, कहीं पर कहा जाता है चिरागी जलाई, लेकिन जोत जरूर जलती है। वो जोत आप जीवन पर्यंत जगाते रहे, लेकिन अब जोत किसी की जगा के भी चाहिए, यानी किसी की जोत अगर जग कर जाएगी ना, मैंने जैसे प्रण किया, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बिल्कुल मरना नहीं चाहता, तो मैंने यही निश्चय किया, मैं अपनी देह दान करके मेरी मृत्यु के बाद भी मेरी आंखें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में भगवान का दर्शन करती रहेंगी, मेरा हार्ट किसी के अंदर भगवत चिंतन करता हुआ धड़कता रहेगा, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी स्किन किसी ना किसी काम आती रहेगी। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे आज रक्तदान शिविर लगा, ठीक ऐसे ही मेरी तो प्रार्थना रहेगी हमारे डॉक्टरों से, हमारी डॉक्टर बेटी से, हमारे डॉक्टर भाजी से, या सभी संस्थाओं से कि इसी प्रकार से जल्दी जल्दी लोगों की अवेयरनेस के लिए, जब मेरे को बुलाएंगे मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप देहदान के लिए, नेत्रदान के लिए लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोग बढ़ चढ़कर सामने आएंगे। गुरुजी एक छोटा सवाल और है, एआई वाई केयर लगातार क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में अपनी सेवाएं देता रहा, तो हम चाहेंगे गुरुजी एक संदेश हमारी संस्था और जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको भी दें, जिससे कि ऐसे कार्यक्रम लगातार आपके आशीर्वाद से चलते रहे। आई केयर सेंटर, AIY केयर सेंटर, ये जो नेत्र की चिकित्सा कर रहा है, ये लोनी जैसा जो रशी एरिया है, मैं शायद गलत ना कह दूं, मेरे ख्याल से ये रूरल एरिया भी, ग्रामीण एक नजरिए से ग्रामीण क्षेत्र भी है, एक तरफ से एक नजरिए से मेरी कोई पर्टिकुलर मानसिकता नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ ये मेरी नज़र में पिछड़ा हुआ भी इलाका है हर तरीके से ना। यहाँ पर लोग कुछ दबे कुचले, पिछड़े, दलित, हर तरीके कीजिए कि संत की जरूरत कहाँ है। अगर मान लो हम लोग कहें, अगर हम लोग कहें कि आप शराब छोड़ कर आइए, तो फिर हमारी जरूरत क्या है? ऐसे ही अगर डॉक्टर कहे कि किसी हेल्दी एरिया में, ग्रेटर कैलाश में जाकर क्लिनिक बनाना है, वहाँ पर भी जरूरत तो होगी, लेकिन असली जरूरत लोनी में है। और फिर देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर लोनी में तो ये इनका चैरिटेबल हॉस्पिटल है ही है, रामनगर में भी है, और इनके परिवार से जुड़े हुए ये हमारे जो बच्ची है, हमारी बेटी है, ये डॉक्टर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भी सेवारत है। और इन बच्ची की क्वालिटी ये है, ये कभी भी डॉक्टर बन के काम नहीं करते, ये सेवादार बनकर काम करते हैं। ये सारे का सारा मूल कहाँ है? होता क्या है, लोग पेड़ों के पत्तों को तो साफ करते हैं, जड़ को भूल जाते हैं। ये बाबूजी हमारे जड़ हैं, ये हमारे ओपी जैन साहब। अपने बच्चों को शिक्षा जितनी मर्जी दीजिए, लेकिन अगर सिर्फ क्वालिफिकेशन दी होगी तो याद रखना वृद्धाश्रम की तैयारी कर लो जल्दी जल्दी। अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दिए होंगे, और संस्कार क्या है, अभी मैं जैन साहब से सुन रहा था कि जियो और जब जोर से बोलो, डरो मत, जीने दो पर हल्का हो जाते हो आप सारे के सारे। ये पता नहीं क्या बात है कि जब जियो तो सबने बहुत करंट से बोला था, और जीने दो पर सारे बैटरी डाउन हो गई। जियो और जीने दो, ये मनुष्यता, ये मानवता, ये इंसानियत का, इंसान से वो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। ये आदरणीय बाबूजी ने इन बच्चों के अंदर संस्कार दिया कि हम जो कुछ भी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम संत हैं, हम धनवान हैं, हम गुणवान हैं, हम पहलवान हैं, हम जो कुछ भी हैं समाज के साथ हैं। हम अगर हमारे को कहा जाए ये फलाना आदमी बलवान है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कमजोर है, तब हम बलवान है ना। अगर कहा जाए ये फलाना आदमी धनवान है, इसका मतलब कोई ना कोई निर्धन है, तो हम धनवान है ना। अगर कहा जाए ये स्वामी जी संत है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देनी पड़ रही है, तो ये संत है। हम जो कुछ भी हैं, हम समाज के साथ हैं। और अगर हम केवल अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, तो फिर पशु में और हमारे में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। मनुष्यता यही है, मानवता यही है
कि अपने लिए तो जियो लेकिन दूसरों का ख्याल हमेशा रखो। अगर जब नदी चलती है वो पहले गड्ढे भरती है, बाद में ऊंचे जाती है। ऐसे ही अगर आप नदी हैं, आपको भगवान ने किसी प्रकार का कोई गुण दिया हुआ है तो पहले समाज की तरफ आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस जो हॉस्पिटल है इसके और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर साहब जी के फादर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप इधर रहिए। यहाँ सेवादान। हमारे साथ इस संस्था के डायरेक्टर भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर विवेक जैन। डॉक्टर साहब पिछले अपनी सेवाएं दे रहा है, हाँ। और बहुत ही यहाँ पर चार्ज भी नहीं है। हम कई बार देखा, कई बार हमने यहाँ पर आकर मुआयना भी किया है। क्या कहेंगे इस संस्था को लेकर? AIY संस्था बहुत सेवा कर रही है जी, बहुत पब्लिक भी काफ़ी आती है और काफ़ी खुश है पब्लिक। जिस समाज से हम हाँ। लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, ये समाज हमेशा अग्रणी रहा है सेवा के मामले सेवा है के साथ में एक आई-बैंक चल रहा है, तो आई-बैंक के साथ हम उनके साथ एक टाई अप करके हम वो चीज़ आगे बढ़ाएंगे। तो ये कहना है डॉक्टर साहब का कि हम आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे जिससे कि नेत्रों के मामले में इस क्षेत्र को, यहाँ के समाज को एक उचित व्यवस्था मिले। और स्वामी जी का आशीर्वाद AIY केयर पर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने मकसद में सफलता मिलेगी। हमारे साथ यहाँ के सभासद भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरे वार्ड से लगभग काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं तो संस्था से अपील कर रहा हूँ कि लोनी को इन कैंपों की जरूरत है। हमारे यहाँ लोनी के अंदर 55 वार्ड है, और मुझे उम्मीद भी है डॉक्टर साहब कि ये 55 वार्ड में इनके द्वारा कैंप लगाए जाएंगे, क्योंकि आश्वासन भी दिया हुआ है। और राजमंत्री ने भी हमें मार्गदर्शन दिया कि भाई आपको हमारी तरफ से कहीं भी कोई जरूरत होगी तो वो जरूरत उनकी तरफ से पूरी की जाएगी। तो उनका मतलब उन्होंने जैसे आज उनके द्वारा हमें शिक्षा मिली, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें जोश में इस चीज़ के लिए भरा कि भाई आपको भी सेवा भाव में तो हम है ही है, तो मनुष्य ने यदि जन्म लिया तो उसका कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ सेवा दो। सर, एक सवाल हो रहा है, आपने कहा था 55 वार्ड में ऐसे कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग की भी जरूरत होती है। हमारे यहाँ पेट्रोल टाली का सिटी में बहुत उद्योग क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे डोनेशन बेस पर वहाँ से चंदा इकट्ठा किया जा सकता है। यदि ये संस्था इस तरह की और उद्योग क्षेत्र में जाकर सभी से डोनेशन इकट्ठा कार्य के लिए अवसर है। इसके हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद जी, उन्होंने भी अपना सहयोग इस संस्था को देने का वादा किया है। अगर आने वाले समय में कहीं भी कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वार्ड 41 के सभासद रिंकू जैन जी पूर्ण रूप से संस्था को समर्पित रहेंगे और अपना हर सहयोग संस्था को देंगे। हमारे साथ एक सभासद जी और जुड़े हुए पुराने परिषद भी है। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र जी। आज वार्ड 41 के जोहरीपुर क्षेत्र में एक ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसको लोनी की जरूरत है। क्या कहेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जहाँ पर ऐसी संस्थाएं अपना कार्य करें और समाज का पूर्ण सहयोग भी संस्था को मिले? मैं कह रहा हूँ बहुत बधाई संस्था को, बहुत अच्छी पहल है लोनी के लिए। जिस प्रकार का माहौल लोनी में है, स्वास्थ्य के प्रकार का एक मूवमेंट जब चला रही है संस्था, उसको बारम्बार बधाई देनी चाहिए और बहुत अच्छा है। लाखों को लेकर तो इनकी सैकड़ता है ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि रक्तदान कराने के साथ में कहीं न कहीं एक्सीडेंट सेना के जवानों के घायल होने के साथ में की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा काम ये देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा काम अगर और जगह लोनी में हो, बाकी जगह भी लोनी में हो, तो एक नई प्रकार का जागरण युवाओं के माध्यम से भी और बाकी समाज के माध्यम से समारंभ होगा, तो इसका एक बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया एक संदेश लोनी के लिए जाएगा। मैं कहता हूँ ये अच्छा काम संस्था कर रही है। बहुत बहुत मेरा रुदामने गिरी भाजपा की जिला संयोजक बचाओ और लोनी नगर पालिका से पुरंदर डिस्ट्रिक्ट। मैम, आज आप एक कैंप जहाँ पे ब्लड डोनेशन है AIY केयर की संस्था में आप उपस्थित हुई हैं, क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के लिए? मैं ये कहूँगी कि जो AIY केयर और स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद एवं लायंस क्लब और भारत सेवा चैरिटेबल इन सभी संस्थाओं ने जो सामूहिक तौर से आज ये जो शिविर लगाया है, फ्री नेत्रदान है
और आपका आयुष्मान कार्ड शिविर लगाया है, साथ ही आपका उन्होंने ब्लड डोनेशन का भी लगाया है। तो ये बहुत बड़ा अपने धोनी नगर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा सभी संस्थाओं का योगदान है। और इसमें डॉक्टर विवेक जैन जी हैं और इनकी जो वाइफ है और अध्यक्ष भी हैं छाया गुप्ता जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ये एक कार्य शुरू किया है और हमारी शुभकामनाएं भी चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है प्रेम जी, कहाँ रहते हैं? विकास कुंज में। यहाँ पर क्यों आए हैं? आँखों के टेस्ट कराने। तो पहली बार आए हैं यहाँ पे? आज इस कैंप की वजह से आप यहाँ पर आए हैं? अच्छा, तो जो यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हैं, जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉई हैं, वो जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ठीक है। आपका समर्थन है इस अस्पताल के लिए? क्या अच्छा, कितने चार्ज वगैरह लिए गए हैं? निःशुल्क है। आज कैंप में निःशुल्क आपकी आंखों की जांच हो रही है।